नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह कमज़ोर होने पर जातक को भयभीत बना सकता है, यानी कह सकते हैं कि भीरू बना सकता है। इसके अलावा कौन सा ग्रह जातक को अपमानित करा सकता है, यानी किस ग्रह की कमजोरी के कारण व्यक्ति समाज में अपमानित कभी कभार हो सकता है। इस पर चर्चा करेंगे। समस्त नीच के ग्रहों के क्या फल होते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास आज के वीडियो में किया गया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए बात करते हैं कि सूर्य ग्रह यदि नीच का हो जाए तो किस प्रकार के फल दे सकता है। मित्रों ध्यान रखें, किसी भी भाव में सूर्य ग्रह बैठा हो, वहां पर 7 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए कि सूर्य अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। अब सूर्य किसी भी भाव में बैठा हुआ हो सकता है। मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है, यहाँ पर 7 नंबर का अंक लिखकर सूर्य को लिख दिया है, यानी सूर्य तुला राशि में है। ठीक है। अब जब भी सूर्य नीच का होगा तो देखिए व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी, मान सम्मान सामान्यतः कम मिलता है दूसरों की अपेक्षा। ऐसे व्यक्ति को परिश्रम का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, यानी जितनी मेहनत या परिश्रम वो अपने कार्यों में करता है उसके आधार पर उसे मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, या कह सकते हैं कि उसे उसका लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं की सेवा करने वाला होता है। अब देखिए सूर्य जिस भाव में नीच राशि का होगा उस भाव से संबंधित कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, और इसके अलावा सूर्य अपने से संबंधित नकारात्मक प्रभाव देता है। सूर्य पिता का कारक भी है, तो पिता से संबंध खराब हो सकते हैं यदि सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है तब। अब देखिए सारी बातों पर विचार करने के बाद ही हमें निर्णय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि देखिए यदि मान लीजिए किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाती है, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ जाती है अथवा मंगल की दृष्टि पड़ जाती है, या फिर तो ऐसी स्थिति में होता ही है कि सूर्य का नीच भंग हो जाता है। ठीक है, सूर्य का नीच भंग किसी भी माध्यम से यदि हो जाता है तो फिर सूर्य के बुरे प्रभावों में कमी आती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि यदि किसी कारणवश सूर्य नीच का हो रहा है तब आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए जल से, तो आपका सूर्य सकारात्मक प्रभाव देने लग जाएगा। अपने पिता का सम्मान करें, यदि सूर्य नीच का हो रहा है तब भी वह आपको शुभ परिणाम देने लगेगा। आइए बात करते हैं कि चंद्रमा यदि नीच राशि में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों ध्यान रखें कि किसी भी भाव में यदि राशि का अंक 8 लिखा हो तो समझ लीजिए वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि का माना जाता है। वहां पर चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा नीच राशि का माना जाएगा। अब चंद्रमा जब नीच राशि का होता है तो व्यक्ति के अंदर नकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति का मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ रहता है। माता पिता का सुख, विशेष रूप से माता का सुख कम मिलता है। ऐसे व्यक्ति को सुख कम मिलने का तात्पर्य यह है कि या तो आप किसी न किसी कारणवश दूर चले जाएंगे या फिर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कितनी मात्रा में होंगे ये निर्भर करेगा कि अन्य शुभ ग्रह कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा कह सकते हैं कि व्यक्ति कम धनी होता है, अल्प धनवान होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, और परेशान रहता है, यानी विशेष रूप से मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान रह सकता है। हालांकि इस चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत हो जाए तो ऐसी स्थिति में कमी आ जाती है बुरे प्रभावों के अंदर। मित्रों आइए बात करते हैं कि यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में नीच राशि का हो जाए तब किस प्रकार के प्रभाव दिखाई देते हैं मंगल के सामान्यतः। देखिए किसी भी भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल बैठा है, वहां पर जिस भाव में 4 नंबर का राशि का अंक लिखा है वहां पर मंगल बैठा हुआ है, तो समझ लीजिए कि मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है। अब मंगल के नीच राशि में बैठने के कारण होता यह है कि व्यक्ति अंदर से डरा हुआ रहता है। ठीक है, किसी के उपकार को नहीं मानने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन नीच राशि का मंगल आसानी से, यानी जिसका भी नीच राशि का मंगल है ऐसा व्यक्ति आसानी से झुक जाता है, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, वाणी कठोर हो सकती है ऐसे व्यक्ति की। आइए बात करते हैं यदि बुध ग्रह नीच राशि में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल होते हैं। मित्रों ध्यान रखें, किसी भी भाव में यदि बुध ग्रह बैठा है, वहां पर बुध ग्रह नीच राशि का हो रहा है तब कुछ इस प्रकार के प्रभाव दिखाई देंगे। जैसा शास्त्रों में कहा गया है वैसा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, याददाश्त थोड़ी सी कमजोर यहां पर हो सकती है। ठीक है, उत्साहहीन होकर ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है, भाई बंधु का विरोध ऐसा व्यक्ति कर सकता है, चंचल हो सकता है ऐसा व्यक्ति, उसका स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है। अब ध्यान रखें कि जिस भाव में नीच का हो रहा है बुध, उस भाव से संबंधित भी कुछ नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमें पूरी बातों पर विचार करना होगा। यदि ग्रह का नीच भंग हो जाता है तब इस प्रकार के प्रभाव सामान्यतः दिखाई फिर नहीं देते। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या शुभ ग्रहों से युत हो जाए तब भी इस प्रकार के फिर बुरे प्रभाव दिखाई नहीं देंगे।
और इसके अलावा हमें अंश बल भी चेक करना होगा ग्रहों का, कि ग्रहों का अंश बल कितना है। आइए अब बात करते हैं यदि गुरु ग्रह नीच का हो जाए तब किस प्रकार का फल देता है। मित्रों ध्यान रखें, किसी भी भाव में गुरु ग्रह बैठा हो, वहां पर 10 नंबर का राशि का अंक लिखा हो, तो समझ लीजिए गुरु ग्रह नीच राशि में बैठा हुआ है, क्योंकि मकर राशि में गुरु ग्रह नीच का माना जाता है। अब गुरु जिन चीज़ों का कारक है, जैसे कि विद्या का कारक, धन का कारक, ज्ञान का कारक, ठीक है, संतान का कारक, विवाह का कारक, तो इन चीज़ों में विलंब होता है। ठीक है, गुरु नीच का हो गया है तो विद्या में विलंब हो सकता है, शादी में देरी हो सकती है। इसके अलावा धन की समस्या से व्यक्ति पीड़ित हो सकता है, व्यक्ति आलसी किस्म का भी हो सकता है, दूसरों की निंदा करने वाला भी हो सकता है। ये हो सकता है शब्द का उपयोग इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह निर्भर करेगा अन्य ग्रहों की दृष्टि या युति का प्रभाव भी दिखाई देता है। ठीक है, तो उनके प्रभाव को भी हमें देखना होता है जब कुंडली का हम संपूर्ण विश्लेषण करते हैं तब। यहाँ फिलहाल एक ग्रह की बात की जा रही है, हालांकि नीच के गुरु होने के बावजूद गुरु ग्रह की दृष्टि फिर भी सकारात्मक ही बनी रहती है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि यदि शुक्र ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा। ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो, वहां पर राशि का अंक 6 लिखा हो, तो समझ लीजिए कि शुक्र नीच राशि में बैठा हुआ है। अब शुक्र जिन चीज़ों का कारक है उनमें कमी देखी जाती है यदि शुक्र ग्रह नीच का हो जाता है तब। देखिए, शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है, पत्नी का कारक है, ठीक है, और इसके अलावा जीवन में ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरियस लाइफ का कारक है। तो इन चीज़ों में कमी देखी जाती, कह सकते हैं कि दाम्पत्य सुख में कमी होती है, और इसके अलावा लग्जरियस लाइफ व्यक्ति का फीका पड़ सकता है यदि शुक्र ग्रह नीच का बैठा हुआ है तब। और इसके अलावा व्यक्ति को फिर चारित्रिक रूप से भी ठीक रहना पड़ता है, अन्यथा ये शुक्र व्यक्ति को बुरे मार्ग की ओर अग्रसित भी कर सकता है। आइए अब बात करते हैं शनि ग्रह के विषय में। यदि किसी भी भाव में शनि ग्रह बैठा हुआ है, वहां पर राशि का अंक यदि 1 लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि शनि अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। और नीच राशि का शनि, जिसकी कुंडली में भी शनि नीच राशि में बैठा हुआ होता है, तो ऐसा जातक दुखी होता है, परेशान रहता है, धन की समस्या से ऐसा व्यक्ति जूझता रहता है, संसार से वैराग्य हो जाता है ऐसे व्यक्ति को, यह हो सकता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि धन की समस्या जीवन में बनी रह सकती है। अब कितनी मात्रा में बनी रहेगी ये निर्भर करेगा कि अन्य धन योग बन रहे हैं कुंडली के अंदर या नहीं। ठीक है, और इसके अलावा धनेश की स्थिति क्या है, लाभेश की स्थिति क्या है, इन पर भी हमें विचार थोड़ा सा करना होता है। और शनि ग्रह जो नीच राशि का हो रहा है, क्या शनि ग्रह की नीचता भंग हो रही है अथवा नहीं, इस बात पर भी विचार हमें करना होगा। मित्रों, इस प्रकार हमने सूर्य से लेकर शनि तक नीच के ग्रहों के क्या फल होते हैं इस पर विचार किया। मित्रों, राहु और केतु के लिए अलग से विचार अभी नहीं किया गया है क्योंकि ये छाया ग्रह है और इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। हालांकि राहु के फल शनिवत देखे जा सकते हैं और केतु के फल मंगल के अनुसार देखे जा सकते हैं। यानी नीच के शनि और नीच के मंगल के जो फल मिलते हैं वह क्रमशः राहु और केतु के आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।